अकेडमी। तो बेटा बिजनेस में ये 11th क्लास के बिजनेस की आखिरी वीडियो है फर्स्ट लेसन की, ठीक है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस, ठीक है। तो ये जो है एग्जाम में आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो इसे स्टार्ट करते हैं। मतलब आप बिजनेस स्टार्ट करने से पहले कौन कौन सी बेसिक चीज़ होती है जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो चलिए स्ट्रेट देखते हैं, बहुत अच्छी टॉपिक है ये। सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस। यहाँ पर आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना है कि आप बिजनेस किस टाइप का करना चाहते हो, ठीक है। तो नेचर एंड टाइप ऑफ द बिजनेस दैट एन एंटरप्रेन्योर शुड चूज टू स्टार्ट हिज बिजनेस। तो आपकी जो कैपेबिलिटी है, आपकी जो एबिलिटी है, अकॉर्डिंग टू दैट आप बिजनेस सेलेक्ट करो, ठीक है। आप ज्वेलरी का बिजनेस कर सकते हो अगर आपको ज्वेलरी के बारे में नॉलेज है। आप टेक्सटाइल का बिजनेस कर सकते हो अगर आपके पास टेक्सटाइल का नॉलेज हो। मतलब देखिए, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले उस फील्ड में आपको नॉलेज होना जरूरी है। ऐसे नहीं है कि नॉलेज है नहीं आप उस फील्ड में उतर जाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले नॉलेज सर्च करो, ठीक है। नॉलेज अर्न करो, ठीक है। नॉलेज अर्न कर लोगे तो उसके बाद बिजनेस को आसानी से स्टार्ट कर सकते हो। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, सेलेक्ट द लाइन ऑफ बिजनेस। आप किस टाइप का बिजनेस करना चाहते हो उसको सेलेक्ट करो। अगला स्टेप क्या है, साइज ऑफ द फर्म। अब ये डिपेंड करेगा आपके पास, आपने बिजनेस सेलेक्ट कर लिया, अब आपके ने बिजनेस सेलेक्ट किया जो, अब उसके हिसाब से आपके पास जो पैसे हैं वो कितने हैं। आपने अगर ज्वेलरी का दुकान डिसाइड कर लिया कि ज्वेलरी की दुकान खोलना है, आपके पास कैपिटल कितना है। अगर मान लीजिए आपके पास 20 से 30 लाख रुपए है तो आप मीडियम शॉप जो है रखोगे, ठीक है। क्यों मीडियम शॉप, क्योंकि भैया आपको ज्वेलरी भी तो लाना है, ठीक है। ज्वेलरी खरीद के लाना है। पहले ऐसे तो है नहीं कि पहले दिन से ग्राहक आ जाएंगे, आपको पहले से मार्केट से पहले अपने पैसे लगाने होंगे ज्वेलरी खरीदने के लिए। दुकान आपको रेंट पे लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको मिनिमम जो है एक सर्टेन अमाउंट चाहिए होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल, ठीक है। या हम बोलते हैं इस आपकी फिनेंशियल स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग आप जो है बिजनेस के साइज को सेलेक्ट करिए, ठीक है। देखिए ये बात याद रखिए, हम हमेशा बताएं आपको, बिजनेस जब स्टार्ट करोगे तो पहले दिन ही प्रॉफिट नहीं होगा, एक टाइम आएगा, उस टाइम के बाद ही जो होगा आपका प्रॉफिट होगा। क्लियर है। तो इसी चीज़ को क्या बोलता है, द प्रोमोटर हैज़ टू डिसाइड द साइज ऑफ द बिजनेस विच मे बी एदर स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल और लार्ज स्केल, डिपेंड ऑन द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फ्यूचर डिमांड्स। तो जो प्रोमोटर होता है, जो ओनर होता है, वो साइज ऑफ द बिजनेस सेलेक्ट करता है, ठीक है, उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या उसके फाइनेंशियल कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल, लार्ज स्केल, तो इन सब चीज़ों को वो सेलेक्ट करता है, उस किस टाइप का बिजनेस खोलना चाहता है, ठीक है। आगे बढ़ो। अगला है चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ओनरशिप। अब देखिए, अब आपके पास कैपिटल, मान लो आपके बिजनेस आप बड़ा खोलना चाहो और आपके पास कैपिटल उतना नहीं, आपके पास उतना पैसा नहीं, तो आप क्या करोगे, 2-3 दोस्तों को पकड़ोगे, बोलोगे चल यार बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो 2-3 दोस्त मिलकर फिर हम लोग बिजनेस स्टार्ट करेंगे। अच्छा, तो फिर बिजनेस जब आप 2 से ज़्यादा लोग जब बिजनेस स्टार्ट करने आ जाते हो तो ऐसे केस में वो पार्टनरशिप बिजनेस हो जाता है, ठीक है। तुम पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस आप स्टार्ट करते हो। अच्छा, अगर आप अकेले स्टार्ट करना चाहते हो कि नहीं कोई नहीं आएगा, हम अकेले बिजनेस करेंगे, तो ऐसे केस में आप सोल प्रोप्राइटरशिप टाइप के बिजनेस को करोगे, ठीक है। तो जहाँ पर सिर्फ एक ही मालिक होता है उसे हम लोग बोलते हैं क्या, सोल प्रोप्राइटर, ठीक है। और जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा मालिक होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप, ठीक है। या फिर आप कंपनी के रूप में भी रजिस्टर करके कर सकते हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में भी आप रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है। तो ये टाइप्स जो है आप आगे वाली जो लेसन से आने वाली उसमें आप एक एक करके समझोगे, ठीक है। जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होता है वो, उसको आप हिंदी में बोलते हो, सुने होगे, स्वयं सेवी संगठन। यहाँ पे क्या होता है, लोग स्वेच्छा से आते हैं, ठीक है। जैसे इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है अमूल दूध, और उसके बाद लिज्जत पापड़ इसका एग्जांपल है। यहाँ पर क्या होता है, लिज्जत पापड़ के अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो औरतें होती हैं ये जाती हैं फैक्ट्री में, और ये हाउसवाइफ होती है नॉर्मल घरों से, ये लोग जाते हैं फैक्ट्री में और वहाँ पर क्या होता है, इनको किलो के हिसाब से इनको मैदे को, जो आटा होता है मैदे का, और उसको गूँथ के दिया जाता है, और ये लोग क्या करते हैं, घर ले आके उसको पापड़ बना के वापस देती हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से इनका पेमेंट होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है, लोग स्वेच्छा से आते हैं, ठीक है, और यहाँ पर कोई मालिक नहीं होता, यहाँ पर जितने मेंबर्स होते हैं सब मालिक होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में। तो इन सब के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ओनरशिप में क्या है, द प्रोमोटर मस्ट डिसाइड वेदर ही वांट्स टू स्टार्ट सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फॉर्म, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो जो मालिक है वो अपनी कैपेबिलिटी, अपने
फिनेंशियल पोजीशन, अपने स्टेमिना के अकॉर्डिंग उसे डिसाइड करना है कि वो किस टाइप का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। वो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, प्राइवेट कंपनी स्टार्ट करना चाहता है, पब्लिक कंपनी के रूप में स्टार्ट करना चाहता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ये जो जितने सारे हैं उन सब के बारे में आप लोग आगे ब्रीफली पढ़ोगे। आगे बढ़े बेटा। ओके, अगला है लोकेशन ऑफ बिजनेस। देखिए लोकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जिस टाइप का बिजनेस है उसका लोकेशन, अगर ऐसे समझो कि आपका मान लो शोरूम है, ठीक है, आपकी शोरूम है मान लो आईफोन की, और आपने जो उसका जो लोकेशन है आप ले जाके किसी गांव में खोल दिया, ठीक है। अगर आपने आईफोन का जो दुकान है वो बड़ी बिल्डिंग बनाई और वो कहाँ खोला, आप ले जाके किसी गांव के अंदर खोल दिए, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या वहाँ पर आपकी फ़ोन बिक पाएगी? नहीं ना। तो यही होता है लोकेशन ऑफ द बिजनेस। लोकेशन जो है आपको अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग जो है सेलेक्ट करना पड़ेगा। अच्छा, ऐसी जगह सेलेक्ट करना पड़ेगा जहाँ आपको बराबर बिजली मिले, जहाँ बराबर पानी मिले, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था हो, ठीक। और ऐसे जगह जहाँ पर आपको लगे कि हाँ यहाँ पर मेरे टाइप के, हम जिस टाइप के प्रोडक्ट बेच रहे हैं वैसे उस प्रोडक्ट को खरीदने वाले कस्टमर भी हो, ठीक है। तो ये जो होता है लोग, इट मस्ट बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, एक्सेसिबिलिटी टू मार्केट, ट्रांसपोर्टेशन, स्कोप फॉर एक्सपेंशन। तो लोकेशन ऑफ द बिजनेस क्या क्या चीज़ को ध्यान में रख के रखना चाहिए? सबसे पहले अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, वहाँ पर ज़मीन है कि नहीं। फिर वहाँ पर पानी, आपको देखना है कि आप जिस इलाके में आप दुकान खोलना चाह रहे हो या अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो वहाँ पर ज़मीन है भी कि नहीं। ऐसे तो है नहीं ज़मीन है ही नहीं, आप सोच लो यहीं बिजनेस स्टार्ट करेंगे। सड़क पर तो कैसे नहीं कर दोगे, सड़क के बीचों बीच ज़मीन होनी चाहिए, ठीक है। उस पर इलेक्ट्रिसिटी हो, बिजली हो, पानी हो, एक्सेसिबिलिटी ऑफ मार्केट, वहाँ पर आराम से जो है लोग आ सकें, ठीक है। मार्केट के साथ वो एक्सेस हो, मतलब आप जैसे जो मेन मार्केट होता है वो देखो उसी के आसपास सब दुकानें होती हैं, ठीक है। तो इसे बोलते हैं एक्सेसिबिलिटी टू मार्केट। ट्रांसपोर्टेशन, स्कोप फॉर एक्सपेंशन, वहाँ पर आराम से गाड़ी आ जा सके। उसके बाद स्कोप फॉर एक्सपेंशन, आप वहाँ से दुकान और आगे भी बढ़ा सकते हो, मतलब एक्सपैंड कर सकते हो, ठीक है, अपने बिजनेस को इंक्रीज कर सकते हो। तो आगे क्या बोलता है, अनसाइंटिफिक लोकेशन अफेक्ट द एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। तो अगर आपने साइंटिफिकली अनसाइंटिफिकली जो है बिजनेस के लोकेशन को सेलेक्ट किया, जैसे आपका जो प्रोडक्ट जहाँ बिकता है वहाँ पर आपने ये नहीं मतलब मार्केट सर्वे नहीं किया कि आपका प्रोडक्ट यहाँ पर बिक पाएगा कि नहीं, और आप वहाँ पर अपना प्रोडक्ट बेचने लगो, तो ऐसे केस में क्या होगा, आपको लॉस हो जाएगा, ठीक है। आगे देखें, अगला पॉइंट क्या है, फाइनेंसिंग द प्रोपोजिशन। ये क्या है, कैपिटल नीड। अब देखो, अगर आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो और आप चाहते हो कि आप अकेले ही रहो, कोई और मालिक नहीं बनाना चाहते हो, और आपको पैसे की भी ज़रूरत है, तो आप क्या करोगे, आप लोन लोगे बैंक से, ठीक है। तो जो लोन होते हैं वो जो पैसे जो मार्केट से लेते हो उसमें अलग अलग टाइप से ले सकते हो। जैसे आप शेयर के रूप में ले सकते हो, डिबेंचर के रूप में ले सकते हो, लोन के रूप में ले सकते हो, डिपॉजिट के रूप में ले सकते हो, ठीक है। तो ये अलग अलग वे हैं, इनके बारे में आप लोग आगे आने वाले लेसन में और ब्रीफली समझोगे। तो ऐसा समझ लो, फाइनेंसिंग द प्रोपोजिशन में क्या है कि आप अपनी कैपिटल की जो नीड है वो दूसरे जगह से रेस कर सकते हो, दूसरे जगह से ले सकते हो, ठीक है। तो क्या बोलता है, द प्रोमोटर हैड टू डिसाइड अबाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल एंड इट्स सोर्सेज। ही हैज़ टू कंसिडर द सोर्स लाइक शेयर्स, डिबेंचर और बैंक लोन, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इंटरेस्ट और डिविडेंड। तो उसे जो है अपने सोर्स ऑफ कैपिटल को भी सेलेक्ट करना पड़ता है कई बार सॉरी। और वहाँ पर क्या होता है कि उसे देखना पड़ता है कि वो कौन कौन से तरीके हैं जहाँ से वो पैसे ले सकता है मार्केट से अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। आगे है फिजिकल फैसिलिटीज़। अब फिजिकल फैसिलिटीज़ में क्या, इसमें आपको क्या है कि आपको जो भी सामान बनाना है, जैसे अगर आप बड़ी फर्म खोल रहे हो, ठीक है, अगर आप बड़ी फर्म खोल रहे हो, जैसे हमने आपको बताया था कि जैसे आप ज्वेलरी की दुकान है, तो ज्वेलरी की दुकान के लिए आपको क्या चाहिए होता है, ज्वेलरी की दुकान के लिए आपको टेबल चाहिए, फिर शीशे का मिरर चाहिए जहाँ पर आप अपनी ज्वेलरी को अरेंज करके रख सको, ठीक है। फिर वहाँ पर फ़ैन चाहिए, फिर एसी चाहिए। तो ये सब बेसिक चीज़ होता है। इसी तरह आप जो बड़ी बड़ी फर्म होती है वहाँ पर क्या चाहिए, आप देख सकते हो, ये बड़ी फर्म की फ़ोटो है, यहाँ पर इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इतने सारे लोग काम कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या है कि आप देख सकते हो ये टेबल है, आपको फिर सिलाई मशीन चाहिए, फिर बैठने के लिए उन लोग को कुर्सी चाहिए। तो ये क्या फिजिकल फैसिलिटी आपको चाहिए उस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। और साथ में बिल्डिंग भी तो चाहिए जहाँ पर ये रहेगा ये सब। तो फिजिकल फीचर में क्या, फैसिलिटीज़ में क्या बोलता है, इट मीन्स द रिसोर्सेज यूज टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड। बिल्डिंग एग्जांपल क्या क्या है, बिल्डिंग, मशीन्स, इक्विपमेंट, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर, गुड क्वालिटी रॉ मटेरियल। तो यहाँ पर वर्कर भी
आपकी फिजिकल फैसिलिटी में आएंगे, क्योंकि वही लोग तो होंगे जो आपको हेल्प करेंगे आपके बिजनेस को रन करने में। आगे बढ़े। अगला है प्लांट लेआउट। देखो प्लांट लेआउट बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो आप जो है कई बार देखोगे, ऐसे सिंपल समझो, कई बार देखते हो ना कि कई लोग जो है घर जो है बहुत कम स्पेस में भी अच्छा बनाते हैं। जैसे आप देख सकते हो कई लोग के जो घर है आधे हिस्से में भी कई लोग बहुत अच्छा जो है घर का लेआउट बनाते हैं, जिससे लगता है कि घर बड़ा है। यही चीज़ होता है प्लांट लेआउट में। यहाँ पर क्या होता है, आपको अपने मशीन्स को, अपने बिजनेस में जो भी आप बिजनेस करो उसमें चीज़ों को इस तरह संभाल कर, इस तरह क्या कहते हैं उसे, डेकोरेट करके या फिर उसको इस तरह से रखना है ताकि अरेंजमेंट उसका इतना अच्छा हो ताकि वो ज़्यादा स्पेस कवर ना करे। ठीक है, तो क्या बोलता है, अ प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ मशीन्स, इक्विपमेंट्स एंड वर्कर्स विल रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ वेस्टेज, बेटर यूज ऑफ अवेलेबल स्पेस, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी टू वर्कर्स। तो यहाँ क्या बोलता है, एक प्रॉपर अरेंजमेंट हो मशीन का, इक्विपमेंट का, वर्कर का, तो ऐसे केस में वेस्टेज नहीं होगा, चीज़ों का, जगह का वेस्टेज नहीं होगा, जो स्पेस है उसका अच्छी तरह यूटिलाइजेशन हो जाएगा। और इससे क्या होगा, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ वर्कर भी होता है। अब इससे सेफ्टी और सिक्योरिटी ऑफ वर्कर का कैसे रिलेशन है इससे, देखो अगर मान लो आपका मशीन इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ है, वर्कर आगे काम कर रहा है, पीछे कोई और मशीन में चल रहा है, तो ऐसे केस में उसका रिस्क है, वो काम करते करते थोड़ा पीछे हो जाएगा, उसके लाइफ को कुछ हो सकता है, तो ऐसे केस में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो प्लांट लेआउट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी बिजनेस करना चाहते हो उसका लेआउट ऐसा रखिए कि वहाँ की जो स्पेस है उस स्पेस को भी अच्छी तरह से कवर कर ले, और जो वर्कर है उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी का भी ध्यान रखा जा सके। और ऐसे केस में जो होगा, जब आप इन चीज़ों को ध्यान से करोगे तो ऐसे केस में आपके प्रॉफिट भी बिजनेस की क्या होगी, ऑब्वियस सी बात है, बढ़ जाएगी। अगला है कॉम्पिटेंट एंड कमिटेड वर्कफोर्स। तो यहाँ पर क्या होता है, अ प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग इज नेसेसरी टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज स्किल्ड एंड अनस्किल्ड टू बी अपॉइंटेड इन वेरियस पोजीशंस एंड देयर क्वालिटीज। तो मैन पावर प्लानिंग बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आप अपने यहाँ एम्प्लॉय कैसा रखोगे, देखो कुछ हम लोग स्किल्ड रखते हैं, तो स्किल्ड जो होते हैं, जो कि काबिल होते हैं, उनको पेमेंट आपको ज़्यादा करना पड़ता है, और कुछ अनस्किल्ड होते हैं, तो अनस्किल्ड वर्कर्स जो होते हैं उनको भी आप रखते हैं, क्योंकि उनको आप कम सैलरी में भी जो है काम करवा सकते हो। ठीक है, तो अगर सब स्किल्ड ही रहेंगे तो ऐसे केस में आपको ज़्यादा सैलरी देना पड़ेगा, और ज़्यादा सैलरी देना पड़ेगा तो आपकी प्रॉफिट जो होगी कम होगी। इसलिए कंपनी क्या करती है, कुछ स्किल्ड और कुछ अनस्किल्ड को रखती है। ठीक है, और अनस्किल्ड को स्किल्ड के अंडर में रख देती है। ठीक है, ताकि जो स्किल्ड है वो अनस्किल्ड को देखता रहे। ऐसे केस में फर्म को भी जो है फ़ायदा होता है, जो अनस्किल्ड वर्कर है जिसके पास नॉलेज ज़्यादा नहीं है उसको कम सैलरी में भी वो। अगला है टैक्स प्लानिंग। ये क्या बोलता है, इट मीन्स टू मिनिमाइज द टैक्सेस थ्रू आउट बेटर प्लानिंग अबाउट लोकेशन, टैक्स फ्री जोन, साइज ऑफ बिजनेस। तो यहाँ पे क्या होता है, आपको देखो, आप कोई भी बिजनेस करो सरकार को आपको टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, अब इस टैक्स को भी आपको बचाना है। कैसे बचाओगे, कई सारे इलाके होते हैं जहाँ सरकार बोलती है अगर यहाँ बिजनेस खोलोगे तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जो होता है आपकी साइज़ ऑफ बिजनेस भी डिपेंड करता है। आप बहुत बड़े साइज़ में बिजनेस करोगे तो ऐसे केस में आपको टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा, मीडियम साइज़ में बिजनेस करोगे तो कम टैक्स देना पड़ेगा। तो आपको अपने टैक्सेस को भी बचाते हुए चीज़ों को करना है। ठीक है, आपको ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट भी करते रहना है ताकि वहाँ पर आपको टैक्स में छूट मिले इसकी वजह से। ठीक है, तो टैक्स प्लानिंग जो होती है बड़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो टैक्स प्लानिंग डज नॉट मीन्स नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप टैक्स ही मत दो, मतलब ऐसे कोशिश करो कि कम से कम टैक्स दो। तो ऐसे केस में क्या होगा, आप प्रॉफिट ज़्यादा अर्न कर पाओगे। और लास्ट है लॉन्चिंग द एंटरप्राइज। तो अब जो है आपके पास सारी चीज़ें होगी, आपके पास बिजनेस प्लान हो गया, आपके पास कैपिटल हो गया, आपके पास जगह पता चल गया कैसे रखना है, वर्कर आ गए, मशीन आ गया, तो ऐसे केस में अब आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, और सारी चीज़ों को आप एक साथ करके अपने बिजनेस को की एक ग्रैंड ओपनिंग कर सकते हो। ठीक है, तो हमने जो है क्या क्या पढ़ा, सिलेक्शन। सबसे पहले हम करते हैं सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस। यहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं हम कौन सी बिजनेस करेंगे। फिर साइज ऑफ द फॉर्म में हम सेलेक्ट करते हैं कि हमारी फॉर्म की साइज़ क्या होगी अकॉर्डिंग टू कैपिटल। ओनरशिप में सेलेक्ट करते हैं कि हमारा जो है मालिक कैसा रहेगा, मतलब हम अकेले रहेंगे सोल प्रोप्राइटर के रूप में कि पार्टनरशिप में। लोकेशन में हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारा बिजनेस का लोकेशन कहाँ रहेगा। कैपिटल नीड में हम ये डिसाइड करते हैं कि हम जो बिज़नेस स्टार्ट करें वो पैसा कहाँ से आएगा, सब हम ही लगाएंगे कि कहीं मार्केट से उधार भी लेंगे। फिजिकल फैसिलिटी में हम देखते हैं कि हमारे पास जो बिज़नेस है उसके मशीन, इक्विपमेंट, वर्कर वो सब हैं कि नहीं, वो सब सही से है कि नहीं। प्लांट लेआउट में हम देखते हैं कि हमारा प्लांट का जो लेआउट है, हमारा प्लांट का जो मशीनों का रख रखाव है वो सही से है कि नहीं, वो सारे स्पेस को अच्छी तरह से ऑक्यूपाई किया है कि नहीं। फिर कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स में हम स्किल्ड और सेमी स्किल्ड को रिक्रूट करते हैं और उनको अपने यहाँ पर जॉब पर रखते हैं। टैक्स प्लानिंग में हम देखते हैं कि हम टैक्स में कैसे कंसेशन ले सके, और लास्ट में लॉन्चिंग द एंटरप्राइज में हम अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। ओके, थैंक